हेलो गाइस, आई एम नेंसी बांगर हियर। ये वीडियो मैं शालिग्राम प्रजापति सर की गाइडेंस में बना रही हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो जब भी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, तो हमें दो बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो हमारा जो नंबर होता है वो मैंटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में होता है। जैसे हम यहाँ पर दो नंबर जो हमारे पास कंटेंट है उसमें देख पा रहे हैं, हमारे पास n1 और n2 दो नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर में हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। अब जो नंबर है वो किस फॉर्म में 0.5452 e टू द पावर माइनस 99 एंड 0.5424 e टू द पावर माइनस 99। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, जो पॉइंट एक्सपोनेंट के पहले वाले जो डिजिट्स है वो है हमारा मेंटिसा वाला पार्ट, और जो एक्सपोनेंट के बाद वाला पार्ट है वो उसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट। तो ये है हमारा नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो। तो जब भी हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की बात करते हैं, तो इसमें हमें ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, जैसे e टू द पावर माइनस 99 और e टू द पावर माइनस 99, ये सेम होना ज़रूरी है। यदि ये सेम नहीं है तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि सेम ना हो जाए। तो अभी तो हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें ये सेम है, लेकिन बाई चांस यदि ये सेम नहीं होता तो हम जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट की तरफ, और जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सपोनेंट है वो हम सेम कर सकते हैं। जब हम एक्सपोनेंट सेम कर लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन जैसा कि हम नॉर्मल परफॉर्म करते हैं, माइनस करके 0.5452 में से हम माइनस करेंगे 0.5424, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 0.0028, और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा एज इट इज सेम होगा ना। अब हमारा जो सेकंड ऑपरेशन है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी नंबर्स पे, यहाँ हमें नंबर दिए हुए हैं, दो नंबर दिए हुए n1 और n2। n1 दिया हुआ है 0.111 इंटू e टू द पावर 151, और n2 जो दिया है वो है 0.444 e टू द पावर 50। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर सेम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा एक्सपोनेंट वाला पार्ट है वो आपस में प्लस होता है, और जो मेंटिसा वाला पार्ट है वो मल्टीप्लाई होता है। तो हम जब देखते हैं कि हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया तो हमने जो रिजल्टेंट पाया वो क्या है 0.049328 अब हम यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारा n1 है और n2 है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। तो जो हमारा रिजल्टेंट है उसमें भी हमारा 4 डिजिट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ज़्यादा डिजिट है। तो हमें सिग्निफिकेंस फिगर का ध्यान रखते हुए 4 नंबर्स तक हमें ट्रंकेट करना होगा, उसके बाद की वैल्यू हटाना पड़ेगी। और जो हमारा एक्सपोनेंट वाला पार्ट है वो हमारा हो गया प्लस, तो e टू द पावर 201 बचा। तो e टू द पावर यदि 99 के ऊपर होती है, उससे ज़्यादा होती है, तो वो जो वहाँ पर कंडीशन होती है वो होती है अंडरफ्लो कंडीशन। लेकिन यदि e टू द पावर माइनस 99 से कम होती है तो वहाँ हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है ओवरफ्लो कंडीशन ना। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, जिसमें हमें एक्सपोनेंट की पावर प्लस करना होती है और नॉर्मल मेंटिसा वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और साथ ही साथ सिग्निफिकेंस फिगर का भी ध्यान देना पड़ता है। अब हमारा जो अगला ऑपरेशन है वो है डिवीज़न। डिवीज़न में भी हमारा जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की पावर सेम होना ज़रूरी नहीं है। हमें यहाँ पर भी दो नंबर्स दिए जिसके ऊपर हमें जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो हमारा पहला n1 नंबर है वो है 0.998 e टू द पावर 1, और जो सेकंड नंबर है वो है 0.1000 e टू द पावर माइनस 99। तो जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो जिस नंबर से हमारा डिवाइड होगा, यदि वो नंबर बहुत छोटा है तो जो हमारा रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो रिजल्टेंट हमें उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें बहुत बड़ी मिलेगी। हो सकती है ये इनफाइनाइट भी हो, इसलिए हम उसे 0 कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि हमारा जो डिवाइड करने वाला पार्ट जिससे हम डिवाइड करेंगे वो यदि बहुत बड़ी वैल्यू है, तो वो जब हम उससे हम डिवाइड करेंगे तो हम जो रिज़ल्ट पाएंगे वो रिज़ल्ट बहुत होगा छोटी डिजिट, तो वो लाइक इनफाइनाइटी होगी। तब भी हम उस कंडीशन में भी हमारा जो रिजल्ट है उसे 0 कंसिडर करेंगे। सिंस n2 इज वेरी क्लोज टू 0, द रिजल्ट विल बी एक्सट्रीमली लार्ज एंड इफेक्टिवली इनफाइनाइट, हेंस वी कंसिडर इट टू बी 0 इन दिस केस। जैसा कि मैंने बताया कि यदि हमारा रिजल्टेंट बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत लार्ज वैल्यू आ रही है या फिर बहुत छोटी वैल्यू आ रही है नियर टू 0, तो हम उसे 0 ही कंसिडर करते हैं। ऑल्सो नोट हमारा क्या दिया हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट to keep track
of the significance figure and round off the final answer to appropriate number of significance figure। जब भी हमें क्वेश्चन में नंबर्स दिए रहते हैं तो उनका सिग्निफिकेंस फिगर क्या है और हमारा रिजल्टेंट का सिग्निफिकेंस फिगर क्या है, ये बात हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि वो दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है तो हमारा आंसर विल बी राइट और हम उसे राउंडिंग ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी ऑपरेशन हमने डेटा 1 के साथ परफॉर्म किया था, सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे डेटा 2 के साथ। अब डेटा 2 में भी हमें सेम ऑपरेशन जैसे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये परफॉर्म करना है, लेकिन इसमें हमारा जो डेटा है वो डिफरेंट है। जैसे n1 और n2 की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है। n1 की जो वैल्यू है वो है 0.5452 e⁻³ माइनस 0.5424 e⁻³, लेकिन यहाँ भी एक्सपोनेंट की जो पावर है वो है सेम, तो हमारा जो मेंटिसा वाला पार्ट है वो आपस में माइनस होगा और जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है वो एज इट इज लिखा होगा। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और सेम हम एडिशन भी परफॉर्म करते हैं, बस वहाँ पर माइनस की जगह प्लस होता है और एक्सपोनेंट वाला पार्ट सेम लिखा आता है। अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज जो हमारा एक्सपोनेंट वाला पार्ट है वो होगा आपस में प्लस और जो मेंटिसा वाला पार्ट होता है वो होता है मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे हमारे सिग्निफिकेंस फिगर का, मेंटिसा वाला पार्ट 0 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आ रही है उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आता है डिवीजन में भाई हमारा n1 और n2 दिया हुआ है, इसमें भी जो हमारा एक्सपोनेंट वाला पार्ट है वो सेम होना ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट पार्ट के साथ भी हम डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है वो आपस में माइनस होगा और मेंटिसा वाला जो पार्ट है वो आपस में डिवीजन होगा। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सारे ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं वो देखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।